जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 के प्रश्न पत्र नए पैटर्न के अनुसार जो ब्लूप्रिंट आया है उसको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ कि जो बोर्ड का नया पैटर्न आया है उसमें कुल कितने क्वेश्चन होंगे, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर है और उन चैप्टरों में किस प्रकार से अलग अलग वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, दीर्घात्मक और निबंधात्मक इन क्वेश्चन को किस टाइप से डिवाइड किया गया है, किस चैप्टर से कौन सा बड़ा प्रश्न आएगा, इस पर चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए आज सभी आप उपस्थित रहें, क्लास में बने रहें और मैं आपको इस पर चर्चा करके सारा कुछ बताने वाला हूँ। इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अपेक्षा करता हूँ कि आपका ये जो 2024 का वर्ष है आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, आप बहुत अच्छे मार्क्स लावे। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये बोर्ड का जो नया पैटर्न आया है, इस नए पैटर्न के अंदर क्वेश्चन कुल 50 क्वेश्चन आएंगे। आपके बोर्ड के अंदर कुल 50 क्वेश्चन आएंगे। अब कुल 50 प्रश्न में सबसे पहले बात करूं मैं वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ कह दो, बहुविकल्पी कह दो, बहुविकल्पी भी कह सकते हैं, जिसके अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। इस प्रकार से टोटल 18 मार्क्स। इस वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 प्रश्न तो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले और 6 आएंगे ऑब्जेक्टिव, 6 आएंगे रिक्त स्थान। ध्यान रहे, ये 6 जो रिक्त स्थान आएंगे, इन रिक्त स्थानों में आपको विकल्प नहीं दिया हुआ होगा। कई बार विकल्प दे रखे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ये रिक्त स्थान के अंदर, तो आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि 12 तो आएंगे मल्टीपल चॉइस और 6 आएगी खाली जगह। ऐसे करके कुल 18 क्वेश्चन। उसके बाद में आएंगे अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक में मतलब 1 लाइन या 2 लाइन, 1 लाइन या अधिकतम 2 लाइन। इसके आपके आएंगे 12 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 1 नंबर, ऐसे करके 12 मार्क्स हो गए ये। उसके बाद 3rd नंबर पे आएंगे लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे 13 और एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। ऐसे करके 13 दूनी 26, यानी कि ये जो 13 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक आएंगे उसके अंदर आपको कम से कम 7-8 लाइन लिखनी है। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 13 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के आंसर में आपको 7-8 लाइन के अंदर जवाब देना है। ऐसे लघुत्तरात्मक 13 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा चौथी टाइप आएगी दीर्घोत्तरात्मक। दीर्घोत्तरात्मक के अंदर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का 3 नंबर होगा। इस प्रकार से 4 या 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। यानी कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कितने आएंगे? 4। ये प्रश्नों की संख्या है
गोले में जो मैं लिख रहा हूं वो प्रश्न संख्या है और ये है, ये मार्क्स है। और उसके बाद में निबंधात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन आपके आएंगे 3 और एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 4। ऐसे करके 4 तिया 12, ऐसे करके आप टोटल लगा दीजिए तो आपके 18 और 12 30, 30 और 26 56, 56 2 58, 60, 70 और 80, ऐसे करके कुल 80 मार्क्स का आपके 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। इस 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 3.25 घंटे का टाइम होगा और प्रश्नों की संख्या 50 होगी। 18 और 12 30, 30 और 40 43, 47, 50, ऐसे करके ये क्वेश्चन 50 आएंगे। अब ध्यान रहे, विज्ञान का प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं, हालांकि दूसरे सब्जेक्ट का भी यही पैटर्न होगा, लेकिन जो भी होगा, लेकिन विज्ञान प्रश्न पत्र के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के 18 क्वेश्चन, 1 नंबर का, इस प्रकार से 18, उसमें से 12 तो आएंगे मल्टीपल चॉइस और 6 आएंगे रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान के अंदर ऑप्शंस आपको नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक यानी 1 या 2 लाइन में आंसर देना है, ये 12 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे करके 12। लघुत्तरात्मक 13 क्वेश्चन, जिनके एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, ऐसे करके 26 मार्क्स। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक, उसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, ऐसे करके 12 मार्क्स का। और निबंधात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे ऐसे, और नंबर होंगे 4 नंबर, तो 4 तिया 12, ऐसे करके 12 मार्क्स। इस प्रकार से आपके ये तो परीक्षा का रहने वाला है पैटर्न। अब इस पैटर्न के साथ में अब जो मैं बात करने जा रहा हूं पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, और रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके 5 नंबर का है, 5 मार्क्स। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला जो चैप्टर है वो आपके 5 नंबर का है। और इस चैप्टर के अंदर से मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेशन किया है, और दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। पहला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समझाइएगा, और उपचयन, ऑक्सीकरण और उपचयन को समझाइए उदाहरण देकर। अब 5 मार्क्स का जो ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसके अंदर से एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा एक, और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक, और अति लघुत्तरात्मक भी क्वेश्चन आएगा एक, यानी कि एक का ये 1 नंबर, एक का ये 1 नंबर, और एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक, यानी कि ये क्वेश्चन तो एक आएगा लेकिन मार्क्स 3 होंगे, यानी 3 नंबर का ये आपके 1 मार्क्स। अब ये 3 नंबर का जो चैप्टर बताया उसके अंदर मैंने आपको बताया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उपचयन और अपचयन, उसको उदाहरण देकर के समझाना है। अब आपको हालांकि मैं क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन एक बार मैं इस चैप्टर को वापस पुनः आपके सामने पूरा का पूरा समझा देता हूं कि इस प्रकार से ये आपके सिर्फ एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और एक अति लघुत्तरात्मक यानी 1 या 2 लाइन का आंसर आएगा। ऐसे करके ये आपके 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंदर से
मैं ये समझता हूँ कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं समझाइए, और उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है इसको भी समझाना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या आएगा, उसके लिए अपन पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के अंदर पहला है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर के एक सिंगल यौगिक बनाते हैं। संयोजन अर्थात दो मिलकर के एक बनता है। सुन लीजिए वापस, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक उसको गर्म करते हैं या तोड़ते हैं, जैसे बीओ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलते हैं। यानी कि जब एक यौगिक विभाजित होकर के दो या दो से अधिक यौगिकों में या परमाणुओं में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन, विस्थापन के अंदर दो प्रकार का विस्थापन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन की मैं बात करूं तो कैल्शियम सल्फेट के विलयन के अंदर यदि लोहे की कील डाल दी जाए तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर निकल जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील डाल दी जाए तो कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल जाता है और आयरन उसके साथ में आकर के जुड़ जाता है। यानी कि एक का स्थान दूसरे ने ले लिया और दूसरे का स्थान रिक्त हो गया। तो ऐसी विक्रिया को एकल विस्थापन। द्विविस्थापन के अंदर ट्रांसफर, एक उसकी जगह दूसरा उसकी जगह, उसका धनायन उसके साथ उसका ऋणायन उसके साथ, तो ऐसी विक्रिया को द्विविस्थापन। जैसे कोई भी अपन ले सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है उसके अंदर बेरियम सल्फेट डालते हैं या कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और उधर बन जाता है बेरियम कार्बोनेट। तो ऐसे करके ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। संक्षारण, संक्षारण का मतलब अपन घरों में देखते हैं, बारिश के दिनों में अक्सर लोहे का या कोई भी वस्तु, तांबे की, पीतल की, उसका धीरे धीरे क्षय होने लगता है, अर्थात उसके ऊपर भूरी पपड़ी आ जाती है। इस कारण से वो क्षय होना शुरू हो जाता है, सड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी संक्षारण की क्रिया के अंदर किसी भी लोहे पर या किसी भी वस्तु पर ऑक्सीकरण होने पर उस वस्तु के अंदर जंग लग जाती है और धीरे धीरे उसका क्षय शुरू हो जाता है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जबकि विकृत गंधिता, हम जानते हैं अपने घरों में अचार बनाते हैं, कई बार अचार में फूलन आ जाती है, खराब हो जाता है। कई भोज्य पदार्थ पैक करने के बावजूद भी क्या है कि उसके अंदर तेलीय पदार्थ के साथ पानी आ जाने से उसके अंदर गंध आनी शुरू हो जाती है, अर्थात सड़न शुरू हो जाती है। तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब किसी भी वस्तु के अंदर, खाद्य पदार्थ के अंदर ऑक्सीकरण होने से उसका क्षय शुरू हो जाता है, उसके अंदर विकृति आ जाती है, हमको गंध महसूस होती है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे मैं बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, उसमें जल डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, चूने का पानी बन जाता है। और ऐसी विक्रिया में आपने घरों में देखा होगा, जब कभी भी चूना गलाते हैं तो उसके अंदर से फट फट की आवाज़ आती है और बहुत सारा धुआं निकलता है, अर्थात ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है या बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब संतुलित करना, अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन को कैसे संतुलित करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसके अंदर आपको समझाया है
कि किस प्रकार से प्रत्येक परमाणु को, कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, उसको बैलेंस्ड किया जाता है और कई बार संतुलित करने का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रहे, आप सभी को ध्यान रखना है कि नया पैटर्न क्या होगा। नए पैटर्न के अंदर पहला क्वेश्चन पेपर है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये कितने मार्क्स का है और इसमें कौन कौन से मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। और इसके अंदर मैंने आपको हल्का हल्का एक बार समझा दिया। वैसे मैंने इस चैप्टर के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप अच्छी तरह से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के अंदर यदि मैं बात करूं, जैसे अपन रासायनिक समीकरण को अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं, यदि उसको अणुसूत्र के रूप में नहीं लिख करके यदि शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाए, भाई जैसे मैं कहता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब मैं इसको ऐसे नहीं बोल करके C+O2 यानी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में या अणुसूत्र के रूप में यदि मैं लिखूं और उसके बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाऊं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको पूरा अच्छी तरह से समझा करके लिखना है। उपचयन, ऑक्सीकरण मैं समझा चुका हूँ, आप वीडियो में देख लेना, मैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो इस प्रकार से अपने पैटर्न के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया कि चैप्टर क्या, पहला चैप्टर है उसमें से कितने मार्क्स का है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित है। और इसको इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।